अकॉर्डिंग, और पहले अपन किसको करें, पहले कंडीशनल्स वाला कर लें, पहले कंडीशनल्स वाला कर लेते हैं। ये बताना जरा, ये एक्सरसाइज अपनी लास्ट में हो गई थी क्या? मैं इसको लेके कंफ्यूज में था यार। ये ऐसी एक्सरसाइज करी थी क्या? नहीं। नहीं करी थी। सो और ये मैंने दी थी अभी? नहीं। नहीं। नहीं, तो अभी कर लेते हैं। If clauses can be shortened by the use of an auxiliary verb, study the example and then complete the sentences. ये एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन कि Ella isn't patient है ही नहीं, but if she were, she would be a better teacher. I don't live in the city, but if I did, I wouldn't need to take the subway to work. I don't go to bed early last night, but if I had, I would have gotten up earlier. That means the result part जो है वो हमेशा सेम ही रहा है ना, रिजल्ट पार्ट में कुछ भी नया देखने को कभी नहीं मिला। जो कुछ भी हुए हैं वो सब इफ वाले सेंटेंसेस में ही हुए हैं, इफ वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें हुआ है। उसमें क्या क्या हुआ है कि उसमें इन्वर्जन हुआ है, उसमें शॉर्ट हो जाता है इफ शी वर, इफ आई डिड, रिपीटेशन की जरूरत नहीं। और जो जनरल वर्ब है वो कौन सी है? डू है, जो किसी भी अदर वर्ब को रिप्लेस कर देती है। लेकिन बी को तो नहीं कर सकती, क्योंकि बी तो होना बताता है, डू करना बताता है। दैट मीन्स एक्शन वर्ब जो है करने वाली, दैट डू, बट होने के लिए फिर बी अलग ही आएगा। सो यहां कहता है इफ आई डोंट लिव, बट यहां डिड आ रहा है। सो डिड ने लिव को रिप्लेस कर दिया। आई डिडंट गो, लेकिन यहां हैड आ रहा है, वो तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, क्योंकि थर्ड कंडीशनल है उसमें हैड आ जाता है। यहाँ तो पास्ट परफेक्ट हुआ है, इस वजह से आया है, वो इस गो को नहीं कर रहा है, वो तो सिचुएशन को ही थर्ड कंडीशनल बना रहा है। मेन सेकंड वाले में देखो, उसमें डिड आ रहा है। तो अपन ने देखा था किसी भी वर्ब को रिप्लेस करना होता है अपन डू यूज कर लेते हैं। वो उसको जैसे डिक्शनरी में भी अपन कुछ देखते हैं, तो वो जैसे वांट को देखोगे तो डिक्शनरी क्या कहती है? वांट समथिंग टू डू। इस टू डू का मतलब क्या है? यहाँ पे डू की जगह कोई भी दूसरी वर्ब आ सकती है, और कोई भी दूसरी वर्ब बी को छोड़ के, कोई बी अलग है, बी होना है वो डू है। ये शॉर्ट के जो है वो इफ वाले सेंटेंसेस शॉर्ट में है। आई डोंट लिव इन द सिटी, बट इफ आई डिड, अगर मैं रहता, I wouldn't need to take the subway to work. I didn't go to bed early last night, but if I had, I would have gotten up earlier. इस तरह से अपन को बाकी करने हैं, सो बहुत शॉर्ट में इजीली हो जाएंगे। आई डोंट हैव अ पेन, बट इफ आई डिड, आ गया ना डिड। हैव की जगह डिड आ गया, लिव की जगह डिड आ गया। आई डोंट हैव अ पेन, बट इफ आई डिड, आई वुड लैंड इट टू यू। अब ये आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू से इफ आई डिड, आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए करने की, फीलिंग होनी चाहिए रखने की, क्योंकि मेन जो डिड है वो हैव को रिप्लेस कर रहा है। इफ आई डिड के अंदर ये फीलिंग आ गई ना कि करना है, क्योंकि डू मस्ट करना, देन सेकंड फॉर्म ऑफ डू इज डिड, गलत फीलिंग के साथ फिर बैठेगा नहीं। जैसे अगर मैं ये कहता हूं कि आई डोंट कॉल हर, बट इफ आई डिड, तो करने के लिए कॉल है, उसकी जगह डिड आ रहा है, कहीं ना कहीं फीलिंग बैठ जाएगी। आई डोंट कॉल हर, बट इफ आई डिड, बट आई डोंट हैव ए पेन, बट इफ आई डिड, ये थोड़ा ऑकवर्ड है। ऑकवर्ड इसलिए क्योंकि पहले कभी सुना नहीं। आई डोंट हैव ए पेन, बट इफ आई डिड, तो फीलिंग आ रही करने की, करना नहीं है, रखने की फीलिंग बात कर रहा है। But if I did, I would lend it to you. He is busy right now, but if he weren't, because verb का अपन ने देख चुके हैं, that's weren't. But if he weren't, he'd help us. He didn't vote in the election, but if he, sorry, I didn't vote in the election, but if I had, third conditional, if I had, I would have voted for Senator Toot, whoever the person is. Now, I don't have enough money. अब आप बताओ क्या आएगा? 5, 6, 7,
then 8 9 रवि संजय डिड आएगा सर पहले फोर्थ डिड आ जाएगा अच्छा अरे सर इसमें नहीं फिर फोर्थ में अच्छा इसमें फोर्थ में है ना फिर तो क्यों नहीं 4 5 6 7 8 9 ठीक है फिर ये हो जाएगा रवि ये हो जाएगा हाँ फोर्थ में बताओ डिड आएगा ठीक है Yes. आई डोंट हैव हाँ आई डोंट हैव इनफ मनी बट इफ आई डिड I'd buy that book ठीक है फिफ्थ was were sorry अच्छा और had संजय आपको 4 5 6 में इनमें कुछ करेक्ट करना है क्या संजय नो सर फिफ्थ गलत है ना वर नहीं आएगा वर नॉट आएगा अच्छा वरंट हाँ हाँ सही भाई अगर यहाँ नॉट था ना इज नॉट देन यू से वर हियर इज देन यू हैव टू से वरंट मतलब अगर मेन सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसका अपन ने क्या कहा था इमेजिनेशन क्या होता है ऑपोजिट इमेजिन होता है जो है वो सिचुएशन इमेजिन थोड़ी करोगे वो तो रियलिटी है आप उसका उल्टा करोगे तो नहीं होगा तो पॉजिटिव को करोगे और होगा पहले से ही पॉजिटिव होगी तो नहीं को इमेजिन करोगे अगेन द वेदर इज कोल्ड टुडे वो कोल्ड है अगर नहीं होता तभी तो जाते स्विमिंग है तभी तो नहीं जा रहे इफ इट वरंट रवि यस सर चलो समझ गए ना 7 8 9 संजय if it weren't if I were he didn't go to the doctor. If he had helium is lighter than air if it weren't a helium blimp wouldn't float upward I'm not a good cook but if I were I'd make all of my own meals he didn't go to a doctor but if he had the cut on his hand wouldn't have gotten infected चलिए जी अब अपन ने शायद नहीं देखा था इस पर एक बात कर लेते हैं आईएनजी फॉर्म मैंने आपको पहले भी मतलब बता तो खैर रखी है मैंने बातें कि जो इफ के साथ जो कंडीशन बनता है वो प्रेजेंट में यानी कि फर्स्ट कंडीशन में अपन ने क्या देखा था प्रेजेंट का कोई भी टेंस आ सकता है सिंपल भी आ सकता है कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है परफेक्ट भी आ सकता है और सिचुएशन बनेगी तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है सेकेंड कंडीशन में अपन ने क्या देखा था इफ के बाद पास्ट का सिंपल भी आ सकता है देन पास्ट का कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है और थर्ड कंडीशन में अपन ने क्या देखा था पास्ट का परफेक्ट आ सकता है देन पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है तो रियल सिचुएशन क्या है इट इज रेनिंग राइट नाउ सो आई विल नॉट गो फॉर ए वॉक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इफ इट वर नॉट रेनिंग क्योंकि रियलिटी में तो सामने बारिश हो रही है ना इट इज रेनिंग राइट नाउ तो इसका इमेजिन क्या होगा इफ इट वर नॉट रेनिंग राइट नाउ आई वुड गो फॉर ए वॉक सो पास्ट का कॉन्टिन्यूस रटना नहीं है कि इफ के बाद पास्ट सिंपल ही आता है भाई बरसात हो रही होगी तो यही कहोगे ना कि अगर अभी बरसात नहीं हो रही होती दैट मीन्स द रियलिटी इज हो रही है एंड पास्ट में इट वॉज रेनिंग yesterday afternoon so I did not go for a walk if it had not been raining I would have gone for a walk बात तो अपन पहले कर चुके हैं अभी एक दो सेंटेंसेस भी देख लिए अब अपन इस एक्सरसाइज में आ जाते हैं I am working if I weren't working I would be at home I'm not working if I were working I would be at home fortunately the copy machine was working if it had not been working
We would not have finished our presentation. The copy machine was not working. If it had been working, we would have finished our presentation. The elevators were not working. If they had been working, I would not have walked up to the top floor. The elevators were working. If they had not been working, I would have walked up to the top floor. तो करेक्ट होंगे या कुछ पूछना है? जी सर। पहले गलत, सारे गलत किए थे लेकिन आप समझ में आ गया। चलो, मेन ये ध्यान रखना आपको, ये सिचुएशन बनाए बिना नहीं समझ में आएगी बातें। और टोटली जो है डिपेंड करता है स्पीकर के माइंड में, वो क्या सोचता है, उसके लिए वो एक्शन कंटिन्यू में है कि खत्म है। जैसे यही देख लो, फॉर्चुनेटली द कॉपी मशीन वॉज वर्किंग, इफ हैड नॉट बीन वर्किंग वी वुड नॉट हैव फिनिश्ड आवर प्रेजेंटेशन। तो ये वो उस समय उसके माइंड में ये चल रहा था कि वो मशीन काम कर रही थी, इधर से वो मशीन कॉपी मशीन से अपना वो फटाफट वो निकाल रहे हैं, इधर वो फटाफट उसको बना रहे हैं। एक प्रोसेस में चल रहा था उनका, कॉपी मशीन से काम होना, साथ में उनके प्रेजेंटेशन का होना। कंटिन्यूटी रहना चाहता है वो, कॉपी मशीन का वर्क करना लंबा बताना चाहता है। द एलिवेटर्स वर नॉट वर्किंग, इफ दे हैड बीन वर्किंग, ये जो सेंटेंस है ना, द एलिवेटर वर नॉट वर्किंग, ये ही उसने इसलिए बोला है कॉन्टिन्यूस में। बातें सारी यहां आ रही है, यहां उसके माइंड में कंटिन्यूटी है, इस वजह से वो हैड बीन वर्किंग रखेगा। अगर यहीं अगर वो ये बोल देता ना, द एलिवेटर डिड नॉट वर्क, द एलिवेटर्स डिड नॉट वर्क, डिडंट वर्क, तो फिर यहां पर भी यही कहता फिर वो, इफ दे हैड वर्कड। यहां वर नॉट वर्किंग, तो फिर यहां भी हैड बीन वर्किंग। ये ध्यान रखना, कंडीशनल जो हैं वो रट के नहीं बैठने, सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझने। चलो फिर ये देखो, change the statements to conditional sentences. You were not listening, so you didn't understand the directions, but if you had been listening you would have understood the direction. पूरी क्लास में अगर तूने सुना होता या जब वो डायरेक्शंस दिया गया होता, डायरेक्शन दिया है किसी ने तो लंबाई बताया होगा, पहले ये करना फिर वो करना फिर ये करना, तो ये जो है ना लंबा जाना, इसकी वजह से कॉन्टिन्यूस में आ रहा है। इफ यू हैड बीन लिसनिंग, you are not wearing a coat, so you are cold, but if you were wearing a coat, पूरा लिख देते हैं, you would not be, you wouldn't, ऐसे लिख दिया मैंने, you would not be cold। अब यहां से लिख दूंगा थर्ड, जो got a ticket because he was driving too fast, if he had not been driving too fast he would not have gotten a ticket। Fourth कहता है I am enjoying myself, so I won't leave। If I were not enjoying, if I weren't enjoying myself, I would leave। And you were sleeping, so I didn't tell you the news as soon as I heard it। Fifth, if you had not been sleeping, I would have told you
द न्यूज एज सुन एज आई हर्ड इट, बाद में वैसे ही रहेगा। हाँ जी, पूछो, पहले कुछ पूछना है तो। सही है सर। क्या बात है। सही है सर। तो यू वर नॉट लिसनिंग सो यू डिडंट अंडरस्टैंड द डायरेक्शंस। इफ यू हैड बीन लिसनिंग यू आर नॉट वियरिंग प्रेजेंट देन। इफ यू वर जो कोट जो गॉट अ टिकट बिकॉज ये देखो अच्छा ना गॉट अ टिकट, इसका मतलब वहां पर यही है, मतलब लैंग्वेज तो उन लोगों की है ना, तो वहां टिकट मिलने का मतलब है चालान कट गया। सो जो गॉट अ टिकट बिकॉज ही वाज ड्राइविंग टू फास्ट, सो आप भी यूज कर सकते हो डोंट ड्राइव टू फास्ट, यू विल गेट अ टिकट। तो ऐसा नहीं है कोई टिकट कोई हॉलीवुड का मिल गया, टिकट टू हॉलीवुड। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ सो आई वोंट लीव। इफ यू हैड नॉट बीन यू वर स्लीपिंग। चलिए, गुड। फिर ये था इट इज स्नोइंग वी कांट गो टू द पार्क, इफ इट वर नॉट स्नोइंग वी कुड गो टू द पार्क। मतलब आपको मॉडल टेंस वो सब इस सिचुएशन को देखना है, क्योंकि बोलोगे तो तुम इफ कंडीशन, तो ये माइंड की है, ये तो आप थोड़ी बोलोगे, ये तो सामने वाले को भी पता होगी कि इट्स स्नोइंग वी कांट गो टू द पार्क, तो उसको ही पता है पास में खड़ा है। आप तो इमेजिन करोगे अपोजिट को और फिर उसको बताओगे आप, तो वो आपके माइंड से जो कुछ भी प्रोसेस में है वो ये है, इट इज स्नोइंग वी कांट गो टू द पार्क। फिर आप इसका बोलोगे इफ इट वर नॉट स्नोइंग वी कुड गो टू द पार्क, इट वॉज नॉट स्नोइंग वी वेंट टू द पार्क, if it had been snowing we would not have gone to the park. Elena just got out of the shower, she, अब देखो इसने got कर दिया, that means past में खेल रहा है, past में खेल रहा है, तो फिर अपन को भी यहाँ पे क्या करना है, ये was होगा इज होगा तो आगे पता चल जाएगा। वैसे सी जस्ट, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो जस्ट है ना, इसके साथ जो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश दोनों अलग रखती है। अमेरिकन इंग्लिश इसके साथ पास्ट का सिंपल रखती है और ब्रिटिश इंग्लिश इसके साथ प्रेजेंट का परफेक्ट रखती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो प्रेजेंट का परफेक्ट अगर जस्ट के साथ आता तो अपन को पता चल जाता कि यहाँ पे क्या है, इज है, ये वॉज नहीं है। लेकिन इसने तो पास्ट से सिंपल रख रखा है, पास्ट सिंपल के हिसाब से आप इसको पास्ट मान लोगे तो फिर तो ये इज का वॉज हो जाएगा। लेकिन चूंकि जस्ट आ रखा है तो जस्ट के साथ जब पास्ट सिंपल दिख जाए तो मान लेना ये प्रेजेंट वाली सिचुएशन है, अमेरिकन इंग्लिश है ये। वरना यहाँ पे कैन दिखेगा उससे तो पता चल ही जाएगा। बट अगर सिर्फ ये इतना ही लिखा हुआ होता, एलेना जस्ट गॉट आउट ऑफ द शावर, तो इसमें थोड़ा सा ये होता कि भाई अभी जस्ट आ रखा है फिर पास सिंपल क्यों आ रहा है, जस्ट का मतलब तो अभी अभी, मतलब अभी अभी आई है और शावर से बाहर ये देखो यहाँ पे सामने खड़ी है, तो ये तो प्रेजेंट का सिचुएशन हुई ना, प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए। और ब्रिटिश इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट ही रखती है जस्ट के साथ, बट अमेरिकन इंग्लिश जो है वो उसको पास्ट में रख देती है। सो एलेना just got out of the shower and she is drying her hair with a hair dryer so she cannot hear the doorbell. पूरी सिचुएशन है। If Elena weren't कुछ भी लिख दें drying, if Elena weren't drying her hair she could hear the doorbell. Elena was waiting for a package to come, but as it happened she was drying her hair when it arrived and she couldn't hear the doorbell. तो अब हो जाएगा if Elena had not been drying her hair when the package arrived, she could have heard the doorbell. अब यहाँ देखो एलेना was waiting, पहले ही पास में बता दिया, for a package to come, but as it arrived, she was drying her hair when it arrived and she couldn't hear the doorbell. मतलब ये भी सिचुएशन अच्छी है ना ये, मतलब कितने सेंटेंसेस हैं। एलेना was waiting for a package to come first, as it happened second, she was drying her hair third, when it arrived fourth and she could not hear the doorbell fifth। 5 सेंटेंसेस है इसके अंदर और फुल स्टॉप लास्ट में आ रहा है। और आप चाहो तो इस सेंटेंस को ही, इस फोर्थ को 5 सेंटेंसेस 5 क्लॉजेस मिक्स करके एक सिंगल सेंटेंस बनाएं, इसको बार बार बोलो। और एज इट हैपन अच्छा है बीच में ये कनेक्टर के रूप में, बट एज इट हैपन्ड,
एनीवे यही तो मेहनत है। अब स्पोकन वाले एक बैच बन रहा है ना, वो कह रहे हैं सर स्पोकन कराओ। मुझे तो ये समझ में स्पोकन का मतलब क्या है? वो फिफ्थ क्लास हो क्या जो तुम सामने बैठे रहोगे, मैं तुमसे सेंटेंसेस बुलवाऊंगा? और कितने बुलवा लूंगा? यही है तरीके हैं। आपको पता चलना चाहिए ग्रामर कैसे यूज हो रही है सेंटेंस में, और फिर आप इस टाइप के सेंटेंसेस को पकड़ो और बोलो, खुद से बोलो। यहाँ यूं लिख लो आप, लिखना चाहो तो फर्स्ट सेंटेंस को आपने पास्ट का कंटिन्यूस दिया, फिर आपने एज इट हैपन करके ये बीच में लगा दिया, फिर अगेन पास्ट कंटिन्यूस आ गया, फिर व्हेन इट अराइव्ड आपने एक टाइम क्लॉज लगा दिया, और आपको पता है बातें पास्ट में हो रही तो टाइम क्लॉज भी पास्ट में जाएगा, और फिर आपने एक मॉडल के साथ एक सेंटेंस यूज कर लिया। ये ग्रामर है। इसको इतनी बार बोलो एलेना वाले सेंटेंस को कि ये सिचुएशन माइंड में बैठ जा, फिर इसी ग्रामर को, इस ग्रामर में सब्जेक्ट बदल दो, वर्ब बदल दो, हालात बदल दो, जज्बात बदल दो, और अपने सेंटेंसेस बनाओ। एलेना जगह जो राम लिया हो, वो वेट करा रहा है, तुम कुछ और करा लो, फिर एज इट हैपन लगा दो, फिर वो कुछ, ये वो ड्राइंग कर रही थी तो आप तुम कुछ और करवा दो उससे। तीन चार ऐसी सिचुएशन बना दो, इतना लंबा सेंटेंस तुम्हें बनाना आ जाएगा। फिर ये जिस दिन तुमने बोल दिया, सामने वाला घायल, तुम्हारा कॉन्फिडेंस एकदम हिमालय पे। अब ये काम किसी से करवाओगे तो कितना ही करवा लोगे, और बेफालतू का पैसा दोगे उसको, लेकिन ये समझ में नहीं आती है जब समझाते हैं तो। और कमाल की बात यह है कि जब मैं समझाता हूं तो समझते नहीं है, और फिर ये कहते हैं कि सर आपसे नहीं हो रहा, छोड़ो, हम फिर दूसरे के पास चले जाएंगे, फिर उसको जाके पैसा दे देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ मेरे को ही दे देता यार, समझना ही नहीं है तुझे। जब हर जगह घूम घूम के आए हुए हैं, लेकिन अभी भी बोल रहे हैं सर इंग्लिश नहीं आ रही। कहाँ से आएगी यार, तरीके ही नहीं है सही तुम्हारे। खैर एफेलेना वॉज ड्राइंग हो गया ना, हैड बीन ड्राइंग हो गया था, ठीक है। मैक्स इज एट अ पार्टी एट हिज फ्रेंड्स अपार्टमेंट, बट ही इज नॉट हैविंग एनी फन, ही वांट्स टू लिव। Max wouldn't want to leave early if he were having fun. My sister was reading a text message while she was driving and was not paying enough attention to traffic. When the car in front of her stopped, she rear-ended it. But yeah, rear-ended it. If my sister had not been reading, had not been reading a text message, she would not have rear-ended the car in front of her. देखो कितना तगड़ा है, देखो when the car in front of her, कार सब्जेक्ट थी तो इन फ्रंट ऑफ her उस सब्जेक्ट के साथ ही आया, और देन स्टॉप्ड बाद में आया। और यहां जो है हैड रियर एंडेड द कार, अब यहां कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इन फ्रंट ऑफ यहां है। तो मैंने कहा था ना कि एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ने का काम एक बीच में प्रेपोजिशन का करता है, तो ये प्रेपोजिशन इस नाउन को इस नाउन से जोड़ रहा है ना, तो ये पूरा का पूरा एक साथ ही रहेगा। फिर वो चाहे सब्जेक्ट बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ, द कार इन फ्रंट ऑफ हर पूरा साथ में रहेगा। सब्जेक्ट एनलार्जमेंट बोलते हैं इसको। अब मैंने लैपटॉप ले लिया है, अब मैं यूट्यूब में कुछ वीडियोस डालूंगा जो एक्स्ट्रा होंगे, जो कुछ हटके होंगे, जैसे सब्जेक्ट एनलार्जमेंट हो गया, इस टाइप के कुछ वीडियो का मैं क्या है कि वीक में एक या दो डालूंगा, थोड़ा स्क्रिप्ट तैयार करके, ताकि कुछ छूटे नहीं। कोशिश ये रहेगी कुछ छूटे नहीं, फिर देखो चीजें बहुत बड़ी होती है, कुछ ना कुछ हो सकता है इधर उधर छूट जाए, तो कोई नहीं, पार्ट 2 करके कभी डाल देंगे। तो ये सब चीजें मैं उसमें डाल दूंगा। सो व्हेन द कार इन फ्रंट ऑफ हर stopped, she rear-ended it, and she would not have rear-ended the car in front of her. Simon is vacuuming the car. When he vacuums, he can't hear his phone. If Simon were not vacuuming, ये वैक्यूमिंग की स्पेलिंग में भी ध्यान रखना, सी एक है बट यू डबल है, ये आती है आपके उसके एग्जाम में। फिर एम अगेन एक ही है, एंड देन आईएनजी है ना। वी ए, ये इसने यहाँ पे लिख रखी है, वी ए सी, देन डब्ल्यू, देन एम आई एन जी। सी डबल नहीं है, एम डबल नहीं है, यू डबल है। वैक्यूम में भी देख लेना आप, जैसे वैक्यूम में यू डबल है, वैसे ही वैक्यूमिंग में भी होना ही ऑफ कोर्स। तो ये आपकी उस स्पेलिंग वाले में आता है। हाँ जी बताओ, इसमें कुछ पूछना है क्या? No.
सर ये फिफ्थ एट अ पार्टी। तो क्या करें? इन अ पार्टी भी मतलब इन ए पार्टी भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। मोस्टली इन ए पार्टी तब बोलते हैं जब पार्टी के अंदर कोई सिचुएशन की बात करनी होती है। पार्टी में कोई घटना घटित हो गई तो मोस्टली अपन इन करके उसके उसमें उतर जाते हैं, वरना पार्टी को एक डेस्टिनेशन मानना है, देन एट करके निकल लेते हैं। प्रेपोजिशन ओके। करेंगे तब देख लेंगे, वरना वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए, उसके बाद ये दिए थे क्या? नहीं। चलो ठीक है, फिर ये आज दे देंगे। तो ये हो गया अपना कंडीशनल वाला। अब अपन करेंगे मॉडल वाला, तो वो कंडीशनल वाले को बंद कर देते हैं। अब मॉडल। कंप्लीट द कॉन्वर्सेशंस विद योर ओन वर्ड्स। ये तो ओन वर्ड्स थे, तो इसमें तो अब मैं तो क्या ही बताऊं, आप बताओ आप लोगों ने अपने क्या लगाए। शुड, ऑट टू, कुड, हैड बेटर, टू गिव एडवाइस, एडवाइस देनी थी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें यही आएगा उसमें वही आएगा। जो आप लोगों ने लगाया है बस वो सही है। हाँ, अपने एक्सप्लेनेशन तो आपको देने पड़ेंगे, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ से तो नहीं लगाया। और ये तुम्हें पता है कि शुड और ऑट टू ऑलमोस्ट सेम है। कुड जो मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, एंड देन हैड बेटर शुड और ऑट टू से भी ज्यादा थोड़ा फोर्स रखता है, और ये मोस्टली जो है वो एवरीडे कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। तो बताओ, पहले सबके सुनूंगा मैं, मतलब रवि आपके भी और संजय आपके भी। बाकी आस्था पुष्पेंद्र तो आए नहीं है मेरे हिसाब से। संजय, हाँ पुष्पेंद्र है भाई, पुष्पेंद्र तो है। पुष्पेंद्र भाई क्या बात है, आज तो अटेंडिंग चल रही है। यस सर। तो ये करे थे क्या क्वेश्चंस? नो सर। नो सर या यस सर? नो सर। नो सर। चलो कोई ना, अब से देखा करो यार, इसके करो क्वेश्चन वोश्चन। अब आप क्लासेस अटेंड करने लगे हो तो देखना। हाँ, रवि एंड संजय, तो पहले कोई भी बोल दो। रवि आप बोल दो, चलो। करे नहीं क्या? सर पूरा सेंटेंस बोलना है। हाँ, सेंटेंस पूरा बोलना पड़ेगा जो आपने लिखा है, वही तो मैं यहाँ लिखूंगा, फिर आप एक्सप्लेन करोगे अपनी सिचुएशन के साथ। क्योंकि इसमें तो यूज विद योर ओन वर्ड्स हैं, देन मैं तो क्या बोलूँ, अब आप लोग बताओ। You should return it. यू शुड रिटर्न इट। सर इसकी पास्ट की सिचुएशन बतानी ना, इसमें क्या किया होगा। हाँ, एक होता रिटर्न, नॉट। एक होता रिटर्न, है ना? रिटर्न एंड रिटर्न, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो। Return. हाँ, Yes. रिटर्न, हाँ टर्न, टर्न वाला रिटर्न। आपने बोला, मेरे को लगा ये रिटर्न बोल रहे हो। प्रोनाउंसिएशन का ध्यान दो। हाँ जी, क्या बोल रहे थे? यू शुड रिटर्न इट, आपने ये बोला है। हाँ पुष्पेंद्र क्या कह रहे थे? पास की सिचुएशन है, हाँ पास की सिचुएशन है, फिर तो ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हें नहीं खरीदने चाहिए थे अगर ढंग से फिट नहीं आ रहे। और वो बोला उस टाइम नहीं, फिट थे। उसने बोलो क्या लिखूं क्या यहाँ पे? यू शुड नॉट बाय इट। ये है यू शुड हैव रिटर्न इट। यू शुड हैव रिटर्न। खैर देखो, अभी वो क्या है कि क्लास में आप आ जाए हो। अब चलो अपन ठीक क्या है फिर कि बात। हाँ हाँ, क्योंकि क्या मॉडल का अपन वो नहीं कर रहे हैं कि मॉडल मतलब सिचुएशन का जो है, अभी अपन सिर्फ होना या होना पर बात है। या ये बोल दो कि मतलब ऐसा करूंगा या फिर ऐसा नहीं करूंगा, अपन इस पर बात नहीं कर रहे कि ऐसा कर लिया होता, वो वाली बात नहीं है। वो जो आप कह रहे हो ना ठीक है। कि तूने खरीदा ही नहीं होता, मतलब उसने खरीद लिया, अब आप उसको इमेजिन में कराने लगे हो कि खरीदा ही नहीं होता, तो वो फिर शुड हैव करके वो आता। वो अभी अपन मॉडल का वो वाला फॉर्म नहीं कर रहे हैं, अभी नॉर्मल है, खरीद लिया अब उसने। अब आप ये उसको बताओगे, सजेशन दोगे आप उसको, यहाँ पे लिखा हो ना टू गिव एडवाइस, अब करना क्या है उसको? तो आपने कहा कि यू ठीक शुड है सर। रिटर्न इट। ठीक है, एक बार एक काम करो रवि, सबके फटाफट बोल दो, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, सबका बोल दो।
You must book as soon as possible. ठीक है, नेक्स्ट। एक मिनट। अरे ये अभी दूसरा कर रहे हो नहीं है। क्या? आपने ये करे नहीं कर अभी? ये थर्ड और फोर्थ नहीं किए थे। थर्ड और फोर्थ नहीं किए, फिफ्थ का बताओ। You should not buy this expensive apples. You should work hard. सिक्स। You should work hard. संजय, आपके आंसर्स आने दो। yes sir, पहले का you could replace them or you could buy new ones या new one. और second का you should book as soon as possible. Third का you could set a reminder in your phone for the class or you could tell me to remind you for the class. Fourth का you should eat slowly. Fifth का I bought this expensive about it. फिफ्थ सिक्स्थ का क्या हुआ? ये लिखा है, ये लिखा है। दोनों के यही रखें क्या, शुड ही? Yes. चलो, तो सही है। देखो, शुड से भी खत्म कर सकते थे, शुड ऑट टू तो ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। चाहो तो जहां आपको लगता है वहां ऑट टू भी लगा सकते थे। कुड वाला ये ध्यान रखना था कि कुड में थोड़ा सा क्या आता है, अपना ऑप्शंस आते हैं। जैसे ये था ना, यू कुड रिप्लेस देम और कुड बाय न्यू वंस, या यहाँ की यू कुड सेट द रिमाइंडर, सेट अ रिमाइंडर कर दो बोली, और यू कुड टेल मी टू रिमाइंड यू। सर स्क्रीन नहीं दिख या रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? किसी को नहीं दिख रही क्या? मेरे को दिख रही। आपको पुष्पेंद्र, मुझे दिख रही आपको? है। ये सर अब दिख रही है। दिख रही है। दिख रही है। या ये हिकअप वाला है, जैसे उसमें भी कुड लगा सकते हो ना कि यू कुड ड्रिंक सम वाटर, और यू कुड क्लोज योर, एक वो अपन कहते हैं ना उसमें दादी माँ के नुस्खे जैसा, कि यू कुड क्लोज योर eyes and ears and simultaneously hold your breath for a few minutes, or you can go and see a doctor। मतलब हिकअप के लिए तो खैर डॉक्टर के पास कौन जाता है। And I bought these expensive apples and all of them are rotten inside, you should not buy। ये कैसे कह सकते हो भाई? वो कह रहा है I bought these expensive apples, अब उसने तो खरीद लिए भाई। खरीदने के बाद एक मिनट होल्ड। सर नेक्स्ट टाइम उसने तो भैया खरीद लिए ना एप्पल, तो वो कह रहा है आई बॉट दीज एक्सपेंसिव एप्पल एंड ऑल ऑफ देम आर रोटन इनसाइड। है जी? क्या नेक्स्ट क्या कर दूं मैं? नेक्स्ट टाइम के लिए बोल सकते हैं।
यू शुड नॉट बाय एक्सपेंसिव एप्पल्स नेक्स्ट टाइम। हाँ तो या तो कह दो, बट वो तो एडवाइस, हाँ चलो वो खैर देखो मैं ऊपर लिखा हुआ है विद योर ओन वर्ड्स, तो मैं तो अब क्या ही बोलूं। बट अभी उसको क्या एडवाइस दोगे कि आई बॉट दीज एक्सपेंसिव एप्पल्स एंड ऑल ऑफ देम आर रोटन इनसाइड। ये भी अच्छा है, ऑल रोटन इनसाइड। और ये भी देखो कितना ये एरर हो जाएगी, ऑल ऑफ देम आर रोटन फ्रॉम इनसाइड। और एरर क्यों होगी जवाब चाहिएगा मुझे कल। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि अपन तो हिंदी ट्रांसलेशन से चलते हैं, अपन तो हिंदी में ये बोलते हैं अंदर से खराब हो गए, अंदर से, तो अपन को फिर इंग्लिश में भी अंदर से चाहिए, और ये फिर एरर हो जाएगी। और क्यों होगी ये एरर, ये मुझे कल जवाब चाहिए। या तो क्लास में दे देना, नहीं तो क्लास तक दे देना। यहां फ्रॉम लगा दूं क्या? और ये तो तुम्हें ही पता है कि लगेगा, नहीं लगता तो यहां लगा हुआ ही होता है, क्योंकि तो सही लिखी हुई इंग्लिश। तो क्यों नहीं लिखेगा, क्यों नहीं लगेगा, इसका जवाब देना। फिलहाल तो अपन इस पे आते हैं। क्या एडवाइस दोगे उसको, क्या सजेशन दोगे कि आई बॉट दीज एक्सपेंसिव एप्पल्स एंड ऑल ऑफ देम आर रोटन इनसाइड। यू बेटर, यार हैड बेटर एक ही जगह नहीं लगाया है, रोटन सड़ा हुआ। तो यू हैड बेटर चेक देम, ऐसा कुछ। यू बेटर चेक देम बिफोर बाइंग, ठीक है। और यू बेटर थ्रो देम, डोंट यूज देम, होल्ड योर फीलिंग्स। एक्सपेंसिव इसका मतलब तुम खाई जाओ उसको। आई हैव 6 months to improve my English. You better take it seriously. You should work hard. Anyway, फ्री छोड़ दो अपने आप को, जितना यूज करो करो, एक एक दो दो सेंटेंस बना के खुश मत हो, कहीं नहीं पहुंचोगे। टाइम है तो फिर मेहनत करो, अब टाइम ही नहीं है तो फिर ठीक है, एक दो सेंटेंसेस ठीक है। और टाइम है या नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। जो तुम्हारे साथ घर में रहता है उनको भी नहीं पता, सिर्फ तुम ही जानते हो कि तुम्हारे पास टाइम है या नहीं है। Discuss speaker B's and C's use of should and could. What are the differences in meaning? ये दिया था ना? Yes, sir. तो इसमें मतलब कुछ एक्सरसाइज तो है नहीं, ये तो बस ये है कि आपको सुरेंद्र सिंह, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड। हेलो 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 अजी, हेलो। अरे फोन कर भूल गया कहीं? लोग आप सुबह सुबह, हाँ खैर। डिस्कस स्पीकर बीस एंड सीज शुड एंड कुड। आवाज आ रही ना मेरी? ये फिर करेगा फोन, मुझे पता है। आवाज आ रही मेरी? हाँ ठीक है। Yes, sir. टैड डजंट फील गुड। टैड डजंट फील गुड, he has the chills and he has a flight tomorrow night. What do you think he should do? ये अच्छा, he has the chills, he has a flight tomorrow night. What do you think he should do? He should go to urgent care right now. And well, I don't know, he could call his doctor for advice, or he could postpone his trip for a day or two. For a day or two, ये भी अच्छा एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन पकड़ के रखा करो, कई बार ऐसा होता है कि सर 1 या 2 दिन में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये फॉर अ डे और टू। फिर पता चलेगा अ डे और डे टू तो कर दूंगा, सर फॉर आता है कि नहीं आता ये नहीं पता, सीधा अ डे टू लगा दूं क्या? तो जब आया सामने तो लिख लो एक कॉपी में। सो शुड डायरेक्ट आता है, शुड डायरेक्ट क्या आता है, बट कुड क्या है, ऑप्शंस के लिए आता है। वेल आई डोंट नो, ही कुड कॉल हिज डॉक्टर, या तो डॉक्टर को बुला सकता है, नहीं तो पोस्टपोन कर दे। वही ये जो हिंदी में आता है ना, ऐसा ही एक्सप्रेशन के साथ ये बोलना है। एंड शुड डायरेक्ट, भाई यही कर ले और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यू शुड गो टू अर्जेंट केयर राइट नाउ। I need to get to the airport in the morning. You should take the airport shuttle. It's cheaper than a taxi. एयरपोर्ट अपनी छोटी मोटी शटल चलाता है, टैक्सी चलाता है, सीधा वहां जाओ, सीधा एयरपोर्ट ही छोड़ती है, इधर उधर कहीं नहीं जाती। इट्स चीपर देन ए टैक्सी, अपने यहाँ पे हिंदुस्तान में नहीं होता है। और सी क्या कहेगा? वेल you could take the shuttle, but that's a long ride from here. Maybe you could ask Matt to drive you. He works near that airport.
तो सी तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चल रहा है और बी डायरेक्ट डायरेक्ट बातें बता रहा है। मतलब इसको देखो कि जो बी ने अपने बात को रखी थी उसने डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ही रखा था, यू शुड टेक द एयरपोर्ट शटल, इट्स चीपर देन अ टैक्सी। और सी को पता है कि उसको ऑप्शन देने वाले हैं, तो शुरुआत ही कैसे कर रहा है, सी यहां पर भी क्या बोलता है, तो ये करके का मतलब अब सामने वाला समझ जाता है कि ये अब दो चार ऑप्शन बताएगा, डायरेक्ट अपने अपने ऊपर नहीं लेगा। तो बोल गया ना, आई डोंट नो, ही कुड कॉल हिज डॉक्टर फॉर एडवाइस और ही कुड पोस्टपोन हिज ट्रिप फॉर अ डे और टू। यहाँ पर भी यू कुड टेक द शटल बट दैट्स अ लॉन्ग राइड फ्रॉम हियर, मे बी यू कुड आस्क मैट टू ड्राइव यू, ही वाज नियर द एयरपोर्ट। तो ये सब सिचुएशन और ये बातें, ये सब ये बताने के लिए है कि आप इसको कुड को फीलिंग यही रखना, ऐसा मत मान लेना कि शुड की जगह कुड भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। और ऊपर से मॉडल है। चलिए इसमें कुछ पूछना है, एक बार आगे चलें, मतलब आगे ही चलें, एक बार नहीं चलना ही आगे है। अगर पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए, फिर ये तो दिया था मुझे लग रहा है शायद, है ना, हाँ दिया था क्या? यस। यस सर। चलो फिर बता दो कितने हैं अपने पास। फिर ये भी है, ये हाँ। भी था क्या, ये भी है, फिर यस। ये भी है। तो भाई साहब चलो बताओ, आज लगता है यही हो पाएगा क्या, 11 बज रहे हैं। पार्टनर ए एंड बी, आप ही कोई बताना भाई क्या किया। उप्स, आई स्पिल्ड कॉफी ऑन माई शर्ट, यू बेटर वॉश इट। चेंज। वॉश। वॉश, RINSE, रिंस का मतलब क्या होता है? साफ पानी से धोना। तो वो यूज नहीं किया। यस सर। कॉफी का तो थोड़ा देखते ना यार, मतलब एक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, बाकी तो क्या ही बता सकता हूँ मैं, कि तुम नेट में सर्च करते कॉफी शर्ट भी गिर जाती है तो कैसे धोते हैं, या मतलब उसको कैसे साफ करते हैं, और फिर उस रियल जो बात है उसको तुम यहाँ पर यूज करके फिर बैटर के साथ बताते। कुछ तो तुम वहां पे पढ़ते तो वो इंग्लिश में दो चार लाइनें तुम्हें पढ़ने को मिलती, और फिर तुम उसको यूज करते यहाँ पे तो तुम्हें खुद को अपनी डेली लाइफ में यूज करना आता, और फिर मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाता। एनीवे, माई इज कमिंग फॉर डिनर एंड आई एम अ टेरेबल कुक, तो किसको बुला रहे हो? अंकल। अंकल को बुला रहे हो, गर्लफ्रेंड को बुला रहे हो। आई थिंक यू बेटर, तो अंकल वाले भाई साहब आपने क्या किया? ऑर्डर। यू बेटर ऑर्डर, अच्छा जी। और गर्लफ्रेंड वाले ऑर्डर कि अंकल को बुलाओ, किसको बुलाओ, बात तो ये ना हमको नहीं आता है सर, तो ऑप्शन एक ही तो बच गया, ऑर्डर। चलो कोई नहीं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 days स्ट्रेट, कितना अच्छा है, 3 days स्ट्रेट, आई नो यू शुड टेक रेस्ट नाउ। टेक रेस्ट। और कोई? सीधा रेस्ट ना करके। गिव अ ब्रेक। ब्रेक के लिए क्या आएगा सर? टेक अ ब्रेक और गिव अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक ही आएगा, उसमें उसकी जरूरत नहीं है, गिव क्यों आएगा, खुद को दो तो फिर माई सेल्फ वाई सेल्फ लगा दो। और जैसे कि इन्होंने कहा है कि अ ब्रेक, तो यहाँ पर भी अ रेस्ट आएगा, ध्यान रखना, टेक अ रेस्ट, एक्सप्रेशन यही होता है, टेक अ रेस्ट। अब ऐसा नहीं कि सर अ रेस्ट, एक रेस्ट ले लिया, दो रेस्ट ले लिया, थोड़ी होता है, ये एक्सप्रेशन फिक्स होता है, यू शुड टेक अ रेस्ट। यू शुड रेस्ट भी सही है, डायरेक्ट वर्ब की तरह यूज कर लो रेस्ट को, वो भी ठीक है, यू शुड रेस्ट नाउ, यू शुड टेक अ रेस्ट नाउ। जैसे ना लुक एंड हैव अ लुक, बात तो एक ही है। अब पार्टनर भी इधर आ गया, इधर आ गया है। लेटली इट्स बीन सो हार्ड फॉर मी, ये अच्छा है, लेटली, लेटली इट्स बीन सो हार्ड फॉर मी टू, क्या, कैसे फिल किया इसको? वर्क।
I feel Lately, it's been. exhausted. I'm not getting anything done. I feel exhausted. Lately, it's been so hard for me to work. I'm not getting anything done. I feel exhausted. Maybe you could. Consult your boss Take a or vacation. take a leave. Consult your boss and take a leave. Or Go for take a a leave. or take a leave. Go for a vacation. ठीक है जी. रवि, Rest for some time. you could rest. सब में रेस्ट करा दिया रवि ने तो. चलो, my kids are too much. Use phone. क्या 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 क्या? रवि, सेंटेंस को पूरा बोलो. जो आपने लिखा है उसके My साथ kids सेंटेंस are को पूरा. using phone to म्यूजिक फोन. using Using phones too much. You better. आगे बताओ से फिर सलाह क्या दी. चलो तब तक संजय आप बताओ. You could better control them. You could You नहीं, better- you better control them. You better control them. और आपने इधर ये लिखा है क्या, यूजिंग फोन्स वाला क्या लिखा है? मैंने लिखा are being on phone too much. Being on phone. चलो. आप में से किसी ने भी यहाँ पे नाउअडेज, रिसेंटली ये नहीं लगाया? इससे ये सेंटेंस सोचा बनेगा था। नहीं. हाँ, सोचा था नहीं, वो तो लगना था ना. माई किड्स Yes, आर sir. यूजिंग फोन्स टू मच. तो फिर नाउअडेज करके बताओ ना, क्योंकि आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस बना दिया. अब नई नाउअडेज लगाओगे तो फिर तो ये वो वाला सेंस हो जाएगा कि राइट नाउ कर रहे हैं. Yes, sir. नाउअडेज और ऐसा कुछ बनाओ ताकि ये सिचुएशन अच्छी से लगे. अगर ऐसा नहीं है कि नाउअडेज वो तो हमेशा से ही करते हैं, तो फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएगा ही नहीं. फिर तो ये प्रेजेंट सिंपल वाला हो जाएगा. माई किड्स यूज, और उसने तो आर लगा दिया, तो या तो थर्ड टाइप का सेंटेंस बनाओ, नहीं तो फिर इस टाइप का कुछ बनाओ. थर्ड टाइप का तो कैसे नहीं बनेगा. हाँ, क्या क्या पुष्पेंद्र, दोबारा बताना. माई किड्स आर विकेड, मतलब शैतान का. लेकिन इसने टू मच कर दिया ना. वो नहीं लगेगा. हाँ, तो टू मच का मतलब तो फिर किसी एक्शन को करने पर ही ज्यादा है. My kids are annoying too much. You had better make them आप watch TV. आवाज साफ नहीं आ रही. आवाज साफ नहीं आ रही. My kids are annoying too much these days. हाँ, my kids are annoying us या annoying me या annoying people too much these days, nowadays. फिर then you better You better make them watch TV. अरे ये क्या सलाह दे रहे हो? ये सही तो क्यों नहीं होएगा? ये कोई सलाह होती है क्या? टीवियां दिखवा रहे हो यार. सर वो फोन देख रहे, इससे अच्छा है ना, आंखें तो खराब नहीं होगी. अच्छा, चलो. My apartment is a mess and Mai is coming to visit tomorrow. You could. Ravi. Mom. ठीक है. Could. Stay her in my room, or you could or clean the room. Or you could clean the room.
यहां आपने सेंटेंस बनाया यू कुड स्टे हर इन माई रूम, ऐसा बनाया क्या? Yes. तो अब डिक्शनरी में देखा था क्या स्टे के साथ ऐसा पॉसिबल है क्या? स्टे समबडी समवेयर, अगर डिक्शनरी ये बोलती है कि स्टे समबडी समवेयर, दैट मीन्स आप किसी पर्सन को सीधा कहीं रुका सकते हो, तो स्टे समबडी पॉसिबल है क्या? मतलब ठहराना और ठहरना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठहरने के लिए तो स्टे आता है, किसी को ठहराने के लिए स्टे आता है क्या? देखा नहीं, देख के बताओ। चलो देखना, और जहां तक मैंने देखा है अभी मेरे को तो कहीं नजर नहीं आया भाई। सर मैंने नहीं लिखा होता। है क्या देखा आपने? यू कुड, नहीं देखा नहीं, मैंने लिखा है यू कुड लिखा, टेक हाँ। माई हेल्प और यू हम्म। कुड कॉल समवन फॉर क्लीनिंग योर रूम। बार बार आपको यू कुड लिखने की जरूरत नहीं है, आप ये लिख दो यू कुड टेक माई हेल्प हाँ, और कॉल समवन टू क्लीन द रूम। और सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, यू कुड लेट हर स्टे एट माई होम। हाँ, लेट का मतलब तो ये हो जाएगा कि मम्मी कह रही है कि मेरे को तेरे रुकना ही नहीं है, मेरे को तो तेरे दोस्त के रुकना है, और तुम कह रहे हो कि नहीं नहीं अच्छा, मम्मी मेरे इधर ही रुको, तो फिर वो कह रहे हैं भाई लेट, वो हो जाएगा लेट। पॉजिटिव अब कराएंगे अभी। खैर ये बात आपको समझ में आ गई कि हैड बेटर जो होता है वो अर्जेंसी शो करता है, शुड जो है वो नॉर्मल रहता है, कुड जो है वो ऑप्शंस के लिए यूज आता है, और ऑट टू तो बहुत कम ही बोलने में आता है। चलिए साहब ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहां आपको फिल करना है शुड, हैव टू या मस्ट, क्योंकि हैव टू मस्ट एक जैसे होते हैं, लेकिन मस्ट नॉट और हैव नॉट टू ये अपन पढ़ चुके हैं, ये एक जैसे नहीं होते हैं। ये एक जैसे नहीं है, बट हैव टू मस्ट एक जैसे हैं। जहां मस्ट होना चाहिए वहां हैव टू आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जो लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, वहां पर सिर्फ मस्ट ही आता है, ठीक है। अ पर्सन हैज टू ईट इन ऑर्डर टू लिव और मस्ट ईट इन ऑर्डर टू लिव। अ पर्सन शुड ईट अ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट तो एक सजेशन है, शुड लगेगा, लेकिन भैया जिंदा रहना है तो खाना ही पड़ेगा, तो हैज टू या मस्ट आएगा। द वेदर इज सो डार्क एंड ग्लूमी राइट नाउ, मे बी वी should go somewhere warm for our vacation. We should start looking at places on the internet. Look at places on the internet. Internet के साथ on. According to the college website, an incoming freshman have 4 years of, अब कॉलेज की वेबसाइट है तो फिर कहीं ना कहीं ये has to या must वाला है। Have 4 years of high school English for acceptance. 3 years is not enough. If you want to become a doctor, go medical school for many years. You have to, जाना ही पड़ेगा या must. I don't have enough money to take the bus, so I have to. क्योंकि नहीं है पैसे तो अब तो पैदल जाना पड़ेगा। शुड तो सजेशन हो जाएगी, सजेशन नहीं, अब तो जाना ही पड़ेगा। सलाह क्या है, नहीं मानेंगे तो कुछ कर थोड़ी लोगे। इफ यू वांट टू गेट मोर एक्सरसाइज, यहाँ सजा है, सॉरी सलाह है, यू शुड वॉक टू एंड फ्रॉम वर्क। एंड देन रिंस राइस बिफोर यू कुक, शुड सलाह है, धो दोगे तो अच्छी बात है। You should rinse rice before you cook it, and rice have water in order to grow. ये तो करना ही पड़ेगा, has to या must। आप अपनी बातें बताओ। सही। सही है। फिर बता रहा हूं ये सही है गलत वाली एक्सरसाइजेज नहीं है, क्योंकि ये मॉडल है, आपका अपना मूड कुछ और भी कह सकता है। बाकी मोस्टली यही होता है जो मैंने लिखा है, बट आपका अगर कुछ है कि सर ऐसे 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 करके वैसे कर देंगे तो फिर मस्ट हो जाएगा ना। होगा किसी सिचुएशन में चीजें मस्ट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जो है वो नॉर्मल सी बात थी, तो ये हो गया। तो मॉडल्स तो खैर कमाल है। चूज आंसर दैट द हैज अ सेम मीनिंग। अच्छा ऊपर पिछले वाले में कुछ और समझाना था क्या? पर्सन हैज टू इन ऑर्डर टू लिव,
टू को रिप्लेस कर देता है इन ऑर्डर टू सो एज टू, ये टू को रिप्लेस करने वाली चीजें हैं। ईट ए बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट नहीं बैलेंस्ड डाइट, ईडी लगेगा। अब एग्जाम के अंदर आ जाएगा पर्सन शुड ईट ए बैलेंस डाइट, वो ईडी की जगह बैलेंस करके छोड़ देगा बैलेंस डाइट। अगर पर्टिकुलरली पता है बैलेंस, क्योंकि बोलने पर जो अपने मोस्टली ये बैलेंस डाइट सुना ही है बस किसी जिम वाले से, और अगर अपन ने रीड भी किया है तो अपन इस चीज को नोटिस नहीं किया कि वो बैलेंस लिखा हुआ है कि उसकी थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल बैलेंस लिखा हुआ है, एडजेक्टिव की तरह लिखा हुआ है। और एग्जाम में आएगा, आप तो एक रीड मारोगे आपको लगेगा शुड सही है, करेक्ट सेंटेंस सही है, वो यहाँ छोटी सी गलती हो जाएगी। इसलिए हर एक चीज को एक एक शब्द को ना ऐसे खाओ पचाओ। The weather is so dark and gloomy right now. Maybe we should go somewhere warm for our vacation. अपन को पता है कि ये जो प्रोनाउन होते हैं somewhere, anywhere, इनको अगर आपको एडजेक्टिव देना है तो इसके बाद आता है, अदरवाइज प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव नहीं आता। ये मैंने एडजेक्टिव कराया था तभी बता दिया था, ये कभी पॉसिबल नहीं होता। बट ये समवेयर एनीवेयर इस टाइप के जो होते हैं ना, इनके बाद जस्ट बाद में ही उनका एडजेक्टिव आ जाता है। अदरवाइज प्रोनाउन को एडजेक्टिव चाहिए तो कहाँ आएगा, प्रेडिकेट में ही आएगा। प्रोनाउन बनेगा सब्जेक्ट, फिर एक प्रेडिकेट आएगा और यहाँ एडजेक्टिव आएगा। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ही कुछ नहीं होता, ही इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता, ही इज इंटेलिजेंट। और अगर ऐसा है कि प्रेडिकेट नहीं दे सकते तो प्रेडिकेट क्लॉज में डालो, जैसे आई मेट हिम, कैसे बनाएंगे, बनेगी क्या सिचुएशन। आई मेट, वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पे यूं लिख सकता हूँ हु इज इंटेलिजेंट, पर थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा। आई मेट अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट, प्रोनाउन वाला वैसे मुश्किल ही है, देखूंगा मैं कभी माइंड में कोई सेंटेंस आएगा तो देखेंगे। अदरवाइज प्रोनाउन को अगर आपको एडजेक्टिव देना है तो एक नया सेंटेंस ही बनेगा जिसमें प्रेडिकेट में एडजेक्टिव बैठेगा और प्रोनाउन जो है वो अपने सब्जेक्ट के रूप में आएगा। लेकिन ये समवेयर एनीवेयर ऐसे होते हैं जिनके बाद जस्ट बाद में वॉर्म आ जाता है, मतलब यानी कि एडजेक्टिव आ जाता है। तो मे बी वी शुड गो समवेयर वॉर्म, तो ये वॉर्म इज समवेयर के लिए ही है, फॉर अवर वेकेशन। वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट प्लेसेज ऑन द इंटरनेट, बता दिया। अकॉर्डिंग टू ध्यान रखना, कभी खुद के लिए नहीं कहना, अकॉर्डिंग टू मी गलत होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी का मतलब अकॉर्डिंग का मतलब हो जाएगा उसको, उस पर अकॉर्ड रखें तो, उसको सही माने तो। खुद को आप ये नहीं कह सकते कि मुझे सही मानो तो। अकॉर्डिंग टू मी का मतलब हो गया अगर मुझे सही मानो तो खुद पर ही प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। इन माई ओपिनियन इस टाइप के कुछ बोलने पड़ते हैं, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉलेज वेबसाइट an income freshman must have 4 years of high school English for acceptance. This is not, if you want to become a doctor you must go to medical school for many years. I don't have enough time to take the bus, so I must walk home. If you want to get more exercise you should walk to and from work है ना, आता जात। यहाँ पे वर्क जो है वो ऑफिस है, उस ऑफिस में जाना और वापस से आना, टू एंड फ्रॉम की बातें कर रहा है। You rinse before you cook it, rinse वाला बात हो चुकी है, water in order to grow, ठीक है साहब। Don't carry large sums of money with you. You don't have to carry, you must not carry. The guide said it is not necessary to rent a car, there is a bus. You don't have to rent a car, you must not rent a car, you do not have to apply for a visa, proof of citizenship is necessary. So you must show proof of citizenship, you have to show, दोनों ही हो जाएंगे, क्योंकि must और have to तो same है, but must not और don't have to same नहीं है। It will be a good idea to arrive at the train station early tomorrow. It's a holiday weekend. You ought to arrive early, you should arrive early, दोनों same है। Only airline passengers with the boarding passes can go to the gate. To go to the gate, passengers should have boarding passes, passengers must have boarding passes. बताइए। दोनों कर सकते हैं ना? किसमें दोनों कर सकते हैं? First, don't carry large sums of money.
फर्स्ट वाले में दोनों कैसे कर सकते हैं? डोंट कैरी लार्ज सम ऑफ मनी विद यू, यू डोंट हैव टू कैरी। पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको कह सकते हो कि यू डोंट हैव टू। यहाँ जो सिचुएशन है ना उसमें क्या है, मैंने आपको जब मस्ट बताया था तब मैंने क्या कहा था, आप मस्ट से मना करते हो लेकिन फिर एक इंपेरेटिव सेंटेंस भी तो होता है। वो जज वाला एग्जांपल देके क्या कहा था, पुट योर फोन इन योर पॉकेट। सीधा भी तो कह सकता है ना वो। इंपेरेटिव सेंटेंस भी तो अपने आप में एक सीधे ब्लंट ही होते हैं। एक मस्ट होता है, यू मस्ट पुट योर फोन इन योर पॉकेट, यू मस्ट पुट योर, और उसको बोलने के तरीके से ऐसा भी लगेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो, यू मस्ट पुट योर फोन इन योर पॉकेट। और एक जैसे कलेक्टर आ गया और उस कलेक्टर को उसके नीचे वाले ऑर्डिनेट को रूल समझाना है तो वो हैव टू करके ही कहेगा। जब तक जज नहीं आएगा तब तक वहां पे अर्दली वर्दली घूम रहा है तो वो कलेक्टर को यही कहेगा, सर प्लीज यू हैव टू पुट योर फोन इन योर पॉकेट, सर यू हैव टू। जज आएगा तो वो भी कह सकता है हैव टू, बट उसको गुस्सा आएगा वो मस्ट में भी बोल सकता है, यू मस्ट पुट योर फोन इन योर पॉकेट। फिर एकदम ही गुस्सा आएगा तो ऑर्डर ही दे देगा, सीधा इंपेरेटिव आ जाएगा, पुट योर फोन इन योर पॉकेट। वो यही है, डोंट कैरी लार्ज सम ऑफ मनी विद यू। इंपेरेटिव सेंटेंस बना दिया इसने, लेके जाना ही मत। क्यों नहीं ले जाना? मस्ट नॉट। डोंट हैव टू का मतलब है जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं भाई? लेके ही नहीं जानी है, कोई लूट लेगा आपको। नॉर्मल सिचुएशन है ये। पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप कह सकते हो यू डोंट हैव टू कैरी लार्ज सम्स ऑफ मनी। पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर कि भाई ले जाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा गाड़ी में चला जाएगा, ये नेट से भेज देंगे। वो जैसे अभी ये है, गूगल पे का एक ऐड आता है, उसके अंदर वो एक औरत है, वो कहती है कि भाभी जी जल्दी पेमेंट करो नहीं तो वो माल नहीं निकलेगा, ऐसे करके कोई एक ऐड है। उस ऐड के अंदर फिर वो पेमेंट कर देती है गूगल पे से, और उसके बाद गूगल पे वाले वो लास्ट में ये बोल सकते हैं, यू डोंट हैव टू पे लार्ज सम्स ऑफ मनी, ये सॉरी यू डोंट हैव टू कैरी, पे तो करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव टू कैरी लार्ज सम्स ऑफ मनी। ये एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कह सकता है यू डोंट हैव टू। बट वैसे जो कहा गया है ना, डोंट कैरी लार्ज सम्स ऑफ मनी, ये इंपेरेटिव सेंटेंस बोला है सामने वाले ने, और बात भी ऐसी है कि मस्ट नॉट में ही जाएगी। यू मस्ट नॉट कैरी, नहीं करना लार्ज सम ऑफ मनी, लूट लिए जाओगे। समझ गए? यस सर। चलो और कोई? पांचवे में सर सुन नहीं सकते। पांचवे में शुड नहीं, ओनली एयरलाइन पैसेंजर्स विद बोर्डिंग पासेस कैन गो टू द गेट। सलाह थोड़ी दोगे, वो एयरलाइन पैसेंजर जिनके पास बोर्डिंग पास है तो वही तो गेट में जाते हैं, अदरवाइज को तो जाने ही नहीं देंगे। ये तो मस्ट है, ओनली एयरलाइन पैसेंजर्स विद बोर्डिंग पासेस कैन गो टू द गेट। बोर्डिंग पासेस आपके पास नहीं है, फिर भले चाहे ऑनलाइन पैसेंजर्स हो, मतलब आपको मैं हूं, मेरा रजिस्ट्रेशन हो रखा है, देखो उससे पूछ लो कंप्यूटर में, लेकिन बोर्डिंग पास नहीं है मेरे पास, तो फिर नहीं बोर्ड करने देंगे आपको एयरलाइन में, क्या बोलते हैं उसको, एयरप्लेन में। तो ये है कि आपको मस्ट है, अदरवाइज नहीं जाने देते वो गेट के पास, मतलब क्रॉस नहीं करने देते। गेट में वो खड़ी रहती है, उसको दिखाना पड़ता है, फिर आप अंदर जाओ। सर ऐसी सिचुएशन है कि एक आदमी, दो आदमी, एक के पास दोनों बोर्डिंग पास है, तो वो बोल रहा है कि मैं 1 मिनट जाके वापस आता हूँ, तो वो दूसरे वाले को बोल सकता है go to the gate. मतलब आप ये कह रहे हो कि दो आदमी हैं, तो एक के पास दोनों के बोर्डिंग पासेज हैं और इसी को ही बाथरूम लगी है, और ये उसको अब ये बात बोल रहा है कि टू गो टू द गेट पैसेंजर्स शुड हैव बोर्डिंग पासेज। मतलब देखो, ये जो सेंटेंस है उसमें पैसेंजर्स तो, मतलब ये जो सेंटेंस है ये जनरल सिचुएशन का सेंटेंस है, और आपने जो सिचुएशन बनाई है वो पर्टिकुलर है। एक आदमी, दूसरा आदमी, इसके पास दोनों का बोर्डिंग पास और इसको लगना है अब जाना है बाथरूम, तो ये उसको ये बात थोड़ी बोलेगा। एक बार अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो कि आपका बोर्डिंग पास लेकर के अगर वो जा रहा है तो आप उसको ये कहोगे ना, भाई तू जल्दी आ जाना, मेरे को बोर्डिंग पास की जरूरत पड़ेगी। वो बिना पैसेंजर, बिना बोर्डिंग पास के जाने नहीं देंगे। ये जो रूल की जो बातें हैं, ये रूल की बातें आप उसको थोड़ी बोलोगे।
कि गेट में जाने के लिए पैसेंजर्स के पास बोर्डिंग पास होना चाहिए, ये बात आप उसको कॉन्वर्सेशन में बोलोगे ही नहीं। पर्टिकुलर सिचुएशन है तो पर्टिकुलर ही कॉन्वर्सेशन आती है। ये जनरल है पैसेंजर्स, और उसके अंदर आपको फिर जनरल, क्योंकि वो जो अनाउंसमेंट करने वाला होगा या वाली होगी, जो भी वो वहां से अनाउंसमेंट करेगी, पूरे जो है वो एयरपोर्ट में सबको सुनाई देगा। उसके लिए तो पैसेंजर्स जो है वो सारे हैं, कॉमन है, जनरल में बोलेगी वो। टू गो टू द गेट पैसेंजर्स मस्ट हैव बोर्डिंग पासेस, जैसे ट्रेन में बोलता रहता है स्टेशन में। यस सर। पर्टिकुलर सिचुएशन में आप सबके बारे में बात नहीं करोगे, आप खुद के बारे में बात करोगे। और फिर जब आप खुद के बारे में बात करोगे तब भी आप उस सिचुएशन को समझते हुए मस्ट हैव ही बोलोगे। आई मस्ट हैव बोर्डिंग पासेस, आई हैव टू हैव अ बोर्डिंग पासेस, I have to have boarding passes, I must have boarding passes, they will not let me go to the gate. अब ये बात जरूरी नहीं है कि ये जो बात है ना कि टू गो टू द गेट पैसेंजर शुड हैव बोर्डिंग पासेस, ये जो बात है ये एयरपोर्ट में खड़ी वो कंप्यूटर ही बोले या एयरपोर्ट का अनाउंसमेंट करने वाला ही बोले, नहीं, ये एक क्लास के अंदर भी बताई जा सकती है। किसी गांव के अंदर एक स्कूल में कोई एनजीओ वाले आए कि इन लोगों को जरा क्लास के बच्चों को बताते हैं कि एयरपोर्ट में कैसे जो है वो मतलब क्या प्रोसीजर होता है एक प्लेन पर आपको बोर्ड करना है। तो वो सारा पैसे जो प्रोसीजर उसको बताएंगे, तो वो ये वाली बात इसमें ही बोलेंगे, सॉरी मस्ट वाली बात, शुड वाली नहीं, सॉरी मस्ट वाली, शुड वाला नहीं, मस्ट वाला। वो एनजीओ वाले उन स्कूल के बच्चों को मस्ट ही बोलेंगे, वो यही बोलेंगे कि टू गो टू द गेट पैसेंजर्स मस्ट हैव बोर्डिंग पासेस, क्योंकि ये रूल है। वो तो तुम बोलो चाहे लिखी हो चाहे अनाउंस कर रहा हो, तीनों में से कुछ भी हो, रूल दिस रूल। यहां पर हैव टू बोल देगा ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अपन ने देखा था कि मस्ट और हैव टू दोनों सेम होते हैं। मस्ट एग्जैक्ट रूल के लिए आता है, उसी को एवरीडे स्पीच में रूल को बोलना है तो हैव टू के पास चले जाओ, बट शुड के पास नहीं जा सकते। शुड तो सलाह है, मान नहीं मान तेरी इच्छा है। शुड ये है यू शुड अराइव अर्ली, आना नहीं आना तेरी इच्छा है भाई। बट यहां वो थोड़ी है टू गो टू द गेट पैसेंजर शुड हैव, कि आना नहीं आना तुम्हारी इच्छा है। ना 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 ना, बोर्डिंग पास के साथ आना पड़ेगा। हाँ, बोर्डिंग पास के साथ अगर कोई दूसरी चीज है तो उसमें शुड आ सकता है, उसमें शुड आ सकता है। जैसे टू गो टू द गेट पैसेंजर्स मस्ट हैव बोर्डिंग पासेस एंड दे शुड हैव, क्या लगवाएं, दे शुड हैव टू स्पेयर मास, टू स्पेयर मास, दो खाली मास भी उनके पास होने चाहिए। शुड हैव है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम दे देंगे। मस्ट हैव अगर आ गया स्पेस मास, इसका मतलब नहीं लेना तो फिर वापस भेज देंगे या फिर एयरपोर्ट में खरीदने पड़ेंगे। रवि समझ गए? यस सर। चलो, ये दिया था क्या? नहीं, यहां से तो अपन नया स्टार्ट करने वाले हैं। चलो कल करेंगे नया स्टार्ट, ठीक है? ओके। मैं कंडीशनल के दूंगा कुछ सेंटेंसेस, मतलब कुछ एक्सरसाइजेस,